नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। आज से हम लोग करेंगे खोटा का प्रैक्टिस सेट। तो आइए खोटा का प्रैक्टिस सेट एक आरंभ करते हैं। और ये जो लिए हैं शिवांगन पब्लिकेशन से लिए हैं, और जो इनके जो राइटर हैं वो दिनेश कुमार दिनवानी सर हैं, जो खोटा पढ़ाते हैं, खोटा टीचर हैं, प्रोफेसर भी हैं खोटा के। तो आइए इन्हीं का बुक से लेते हैं आज हम लोग। तो पहला प्रश्न है, एक वचन से बहुवचन बनवे में कौन प्रत्यय प्रयोग हवे है। यानी कि एक वचन से बहुवचन बनवे में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यानी, गर, वान, आइन, वैन, इन, लय, तय, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इसमें आप मेरा ग्रामर का देख लीजिएगा, उसमें आपको हम पूरा पढ़ाए हैं। तो अब पिछला क्लास में जो मेरा ग्रामर का उसको देख लीजिए, उसमें हम वैन और इन का प्रयोग किए हैं प्रत्यय बनाने में। ठीक है। कौनटा बहुवचनवाची प्रत्यय ना लगे। बहुवचनवाची प्रत्यय इसमें कौन नहीं है। तो एक वचन से बहुवचन बनाने में किसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो वैन का प्रयोग कर रही है, आइन के भी कर रही है हमीन, और ऋण के भी कर रही है। औटी के प्रयोग हमीन ना करिए, यानी कि प्रयोग यानी कि प्रयोग हम लोग ना कर रही है। ठीक, चलो तीसरा चल रही है। खोटाई ने विभक्ति प्रयोग कौन कारक खातिर प्रयोग हवे है। खोटाई में विभक्ति प्रयोग कौन कारक खातिर प्रयोग हवे है। ठीक है। ने के विभक्ति कौन कारक में कर रही है। तो ककर में कर रही है हमीन, अधिकरण में हमीन कर रही है। ने विभक्ति के प्रयोग जो हमीन कर रही है से ककर में कर रही है, तो ने में। चौथा प्रश्न दिखाइए हमें, हरखा ने गहना गुड़िया रखल है। हरखा में गहना गुड़िया, जैसे हम नहीं बोलो ये चतादम धरखा, जगह सामान उमान रखा है गाँवों में धरखा बोला है। जगह में लिखले हरखा ने गहना गुड़िया रखल है। एकर में ने, ये जो ने आल है, ने कौन कारके चिन्ह हके। एकर में ने कौन कारके के चिन्ह हके। तो ककर हके, अधिकरण, कर्ता, करण, अपादान, कौन का के, तो अधिकरण के है के। दूसरा है, सुखलाल आम खाए रहल है। सुखलाल आम खाए रहल है, कौन कालेक पढ़ते लागे। कौन कालेक पढ़ते रहा के मतलब कौन काल के पढ़ते मतलब उदाहरण लागे। तो कौन कालेक हके, तो सुखलाल आम खाए रहल है। खाए रहल है खैले ना है, अभी तक खाते हैं। तो अधपूर्वा अन्य अपूर्ण भूतकाल के, पूरा ना कर ले है, आधा है, तो अधपूर्वा भूतकाल के लगे। ठीक, चलो खाली अब आंसर वाला कर रही है। मैं छठा में है, कर्मु गेल हतय, वो गेल हतय। ठीक है। ये वाक्य कौन काल हके, का कहते हैं, कर्मु गेल हतय, यानी कि गेल होता है। गेल होता है यानी कि निश्चय ना है, यानी गया है कि नहीं गया है। तो कर्मु गेल हतय मतलब सखा, यानी शक करे थी हमीन, तो सखा भूतकाल के। ठीक, सातवां, शब्दक आगु लाइन के मूल शब्दक अर्थ बदल दिए वाला के की कहल जाए। शब्दक आगू लग के, यानी कि शब्द के आगू लग के मूल शब्द के अर्थ के जो बदल दो है ओकरा का कहल जहा है। तो का कहल जा है, बतावा। तो बताओ एकर का होते हैं। प्रश्न है, शब्दक आगू लग के मूल शब्दक अर्थ बदल दिए वाला के की कहल जाए। तो शब्द के जो आगू लगो है ओकरा का कहल जाए, उपसर्ग। और शब्द के बाद में जो पीछे लगो है ओकरा कहल जाए प्रत्यय। तो एकर में जो आंसर दिले के लिए हथिन सर, ओकरा प्रत्यय बोल लेथिन, लेकिन प्रत्यय में एन और वाइन जोड़ के जो बनवल जा है बहुवचन, एक वचन से बहुवचन, ओकर में प्रत्यय के प्रयोग हुए हैं। ठीक है। तो एकर में आंसर ई ना होते, का होता है, उपसर्ग होता है। आगू बोले थे, आगू जो जुड़ो है ओकर में हम ओकरा का कहल जाए, उपसर्ग कहल जा है।
अब 8 नंबर में आवा, एकर माध्ये खोठाक अपन उपसर्ग हके। एकर माध्ये खोठाक अपन उपसर्ग हके काची? अप, बे, नी, अड़ का है खोठाक उपसर्ग। अड़ का साथ जोड़ देवे तो एगो शब्द बन जते। 9वां मावा, ई शब्द सर्वनाम के संबंध कार्य रूप की हवे है? ई सर्वनाम के संबंध कार्य रूप की हवे है, यानी कौन चीज हुआ है? तो संबंध कार्य रूप का हुआ है? तेकर हुआ है संबंध कार्य ई के एखिन। ई है क्या? यानी एखिन ई सब, तो एखिन सब, एकर ओकर ना बोलिए तो एक क्या होता है? एखिन और एकर की इकर का होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा एकर और इकर। एखिन मतलब ए लोग, हम कहते ई दुर्गही ई श्रम नाम के संबंध कार्य रूप की हवे, तो एकर और इकर, यानी कि एकर आंसर हो जाते बी और सी। इकर और इकर में की फर्क है? एकर और इकर में की फर्क है? का फर्क है? इकर अभिव्यय अवयव हके। इकर जो है अवयव हके, तो कहा जाए है खोटम को ये अभियव और हके। और इकर जो हके, इकर मतलब सर्वनाम हके। इकर मतलब इकर सर्वनाम। 11 नंबर क्वेश्चन, ई कमवे बड़ी खटानी है ना, बोलिए ई कमवा बड़ी खटाली है। ई कमवा बड़ी खटाली हुई, ई कमवे बड़ी खटाली है, तो कर में ई वाक्य के खटाली शब्द कैसन संज्ञा लगे, यानी खटाली जो है से कैसन संज्ञा लगे? तो खटाली भाव उत्पन्न हुए थे कर में इनके, तो ही भाववाचक लगे। तोर घरे केऊ ये कौन? केऊ आयल हो या कौन आयल हो? केऊ लाई तनी नागपुर में ज़्यादा प्रयोग हुए हैं। हमके खोठा में कौन आयल हो, कोई तोर घरे कौन आयल हो, कोई केऊ कोई आयल हो, यानी केऊ कोई कौन सर्वनाम हके। मतलब का होते है तोर घरे कौन आयल हो, अगर में केऊ को जो है से कौन सर्वनाम हके, तो कौन सर्वनाम हके? कौन आयल हो तोर घर, तो कोई तो निश्चित ना हो, कौन आले अरे अनिश्चित है, तो अनिश्चित है मतलब अनिश्चयवाचक है। 13 नंबर क्वेश्चन में अब तोर घरे आज खाली स्थान आयल हो, खाली ठावे सही सर्वनाम की हतै? जे खाली जगह है एक में सही कौन चीज होता है? से, तोय, अपन, के, कौन। मतलब तोर घरे आज कौन आयल हो या के आयल हो? तोर घरे आज के आयल हो, तो क्या का होता है? तोर घरे के आयल हो या कौन आयल हो। 14 नंबर में प्रश्न में अब चिकन देही गुलगुल गात में कौन विशेषण शब्द हके? क्या होता है? चिकन देही मतलब चिकन, और गुलगुल गात में कौन शब्द कौन हके? विशेषण शब्द हके। तो चिकन और गुलगुल ये का है? विशेषता बताओ। चिकन चिकन और गुलगुल ना, ये छुए में गुलगुल लगाओ, बड़ी चिकन हो, तो वही बोला चिकन और गुलगुल का है विशेषण है। तो कैंसर का होता है बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न, बेटा गिदर के स्त्रीलिंग की हके? बेटा गिदर के स्त्रीलिंग का होते हैं कर में? स्त्रीलिंग बेटी गिदराइन, बेटी गिदरानी, बेटी गिदरीन या बेटी गिदर। बच्चा का हमें कोई गिदर, तो में लड़की गिदर के का कहवे? बेटी गिदर। आंसर डी हो जाते। गिदर के स्त्रीलिंग रूप की होवे? गिदर के स्त्रीलिंग का होते हैं? गिदरीन, गिदराइन, गिदर और गिदरानी। गिदर गिदरानी का होते? गिदरानी। 17 मावा बोने के असल दुश्मन ककरा कहल गेल है? बोन के असल दुश्मन ककरा कहल गेल है? ये किताब से हो। अब
तो गाँव के आदमी के, शहरे के आदमी के, आंधी बिरंडों के, और भरस जंगल सिपाही और अफसर के। कौन कहानी के लगा याद करा तनी तो इन और कमेंट करके बतावा। तो बोन के असल दुश्मन बतवल गया है, भरस जंगल सिपाही के और अफसर के बतावल गया है। का करथिन सब लकड़िया काट काट के बेच दोहलथिन। 18 नंबर, सांस्कृतिक झगड़ा ककर लिखल कहानी लागे। सांस्कृतिक जे झगड़ा ककर लिखल कहानी हकै, तो ककर हकै? ज्ञान रंजन, विनोद कुमार, चित्ररंजन महतो, चित्रा, पंचम महतो। तो सांस्कृतिक झगड़ा जे है लिखल है चित्ररंजन महतो, चित्रा जी के। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में आवा, सांस्कृतिक झगड़ा कहानी में मुख्य पात्र के है। सांस्कृतिक झगड़ा जो कहानी है, कहा है सांस्कृतिक झगड़ा ये कहानी है क्या? एक में मुख्य पात्र के है? तो सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति एक में कौन कौन है? सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति में में बखान के रल गेल है सांस्कृतिक झगड़ा में। ये हम तो इनके पढ़ेले भी हलियो, अगर ना पढ़ेले हो तो एक आध क्लास और ले लेबो। 20 नंबर क्वेश्चन में चला, छगन साव कौन कहानी के पात्र लगे? छगन साव कौन कहानी के पात्र लगे? छगन साव कौन कहानी के पात्र लगे? आज करा तो छैहर के हल छगन साव। छगन साव कौन कहानी के पात्र हल? तो छैहर के। 21 नंबर में आवा, कहानी में छैहर ककरा कहल गेल है? कहानी में छैहर ककरा कहल गेल है? तो गाँव छाँव के, अपन गांव के, शरण संगति के या समाज के? तो छैहर, जैसे गांव में ना कहते कि हमर छाँ में रह, मतलब हमर देख रेख में रह, हमर अंडर में, ओकर सर पर हमर हाथ हो, यानी कि हमर उ देख रेख में हो, तो ओकर शरण संगति में। ठीक, तो आंसर सी। बाईस के देखा, मोहन कैसन आदमी रहे है? मोहन कैसन आदमी रहे है? मोहन कैसन आदमी रहे है? तो क्या में आदर्शवादी और समझदार आदमी हले कौन? मोहन। ठीक, मोहन कैसन आदमी रहे? आदर्शवादी और समझदार। छैहर कहानी गोछे कहानी गुलाक मुख्य विशेषता हके। छैहर कहानी जो है अगर पूरा गोछे कहानी गुलाक जो है पूरा किताबे के अगर मुख्य विशेषता कौन चीज पर हके? तो अनुभव के बखान बेसी अगर में करल गल है और कल्पना कम करल गेल है। तो ठीक, तो छैहर कहानी गोछे कहानी गुलाक मुख्य विशेषता के अनुभव के बखान बेसी और कल्पना कम। 24 नंबर में, रेशमी के सहेली के नाम रहे हैं। रेशमी की सहेली कौन कौन हल? तो कौन किताब के है? स्वर्ण माटी के। ठीक, तो रेशमी की सहेली के नाम बताओ। रेशमी की सहेली कौन है? में सुगिया और हेमिया। घरे घर के खबर कौन रखे हले? घर के यानी गाँव में सब घर के खबर कौन रखो हले? घरे घरे खबर कौन रखे हले? तो चानो वाली, चानो वाली रखा है। 26 में नंबर क्वेश्चन आवा, छुआछूत जैसन बेजात रीत ऊपर लिखल कहानी लगे। छुआछूत पर बेजात जो रीत है, छुआछूत जो कलंक है ओकर पर लिखल जो कहानी है वो कौन है? तो छुआछूत पर कौन कहानी लिखल है? ओदिदा लिखल है। ठीक, 27 नंबर में आवा, मानुषाली भाव यानी संवेदना, मानुषाली भाव यानी संवेदना ऊपर लिखल सबले बेस कहानी सोन माटी किताबें कौन टा के? सोन माटी जो किताब है ओकर में संवेदना पर लिखल सबसे बढ़िया कहानी कौन है? तो कौन कहानी है? ओदिदा है। एक में छुआछूत पर लिखल है ओदिदा। 28 नंबर में आवा, दामोदर नौकरी कौन शहर में करे गेल हल? दामोदर नौकरी करे कौन शहर में गेल हल?
तो दामोदर नौकरी करे कौन शहर में गिरल है? तो धनबाद में गिरल है दामोदर नौकरी करे। दामोदर कर छवो भाई काम करे कहाँ गए हले? दामोदर छो भाई हले, दामोदर छवो भाई काम करे कहाँ गए हलथिन सब? तो छवो भाई दामोदर काम करे कहाँ गए हलथिन? तो चंद्रनगर में लगे हलथिन काम करे। 30 नंबर में आवा उबार कहानी के मुख्य पात्र के है के? उबार कहानी तो क्या रखे? उबार कहानी सोनमाटी के एक में जो मुख्य पात्र है कौन हके? उबार कहानी के मुख्य पात्र तो झबरू हके। झबरू के बेटा बिहारी है और इंस्पेक्टर बनो है दरोगा पुलिस। 31 में आवा झबरू कैसन किसान रहे? झबरू हल कैसन किसान हल? तो गरीब हल, साफ दिल के हल, शरीफ हल, मेहनती करो हल, मेहनत करके खूब आलू उत्पादन कर ले हल झबरू। तो ये कहा है कर आंसर होते है शरीफ, गरीब, मेहनती, ये सब हो जते। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में आवा झबरू के माय बिहारी के की आशीष देल हल? यानी कि झबरू के जो माय हलथिन यानी कि बिहारी के दादी वो का आशीर्वाद देले हलथिन बिहारी के? तो बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा बने के जब बिहारी जन्म ले ले तो दरोगा बने के लिए आशीर्वाद देले हलथिन। तो आंसर का होते? बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बने के देले हलथिन आशीर्वाद। 33 में बिहारी झबरू के रहे हैं? बिहारी जो है झबरू के हल है? तो झबरू के बेटा हल है बिहारी जो पुलिस दरोगा बनो है। 34 नंबर में आवा बिहारी के पढ़े में तेज रहे चलते गाँव में केकर ईर्खा डा हवो हलन? तो बिहारी तो पढ़े में खुद तेज हल है, एक साल तो बिहारी के नामो ना लिखा हल है। तो एक ककर पर ईर्खा हल के जरो हल है पर कि बिहारी के अपन बेटा के ना नाम लिखाते ले शहर में ना पढ़े। तो वहाँ दू हलथिन गणेश बाबू और महेश बाबू जलनखोर। तो यही होते हैं आंसर गणेश बाबू और महेश बाबू बिहारी के पढ़े में तेज हरे और चलते ईर्खा रखे हलथिन। ठीक 35 नंबर में आवा खोटा निबंध किताब के बेर प्रकाशित भेल है? खोटा निबंध किताब जो है कगर है के BN ओधार सर के कई बार प्रकाशित होले है? तो 2 बार प्रकाशित हो गए है। कई बार? 2 बार। एक बार कब 1990 में और दूसरा 2017 में। ठीक 36 नंबर प्रश्न में आवा डॉक्टर BN ओधार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है? डॉक्टर BN ओधार सर के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है? तो खोटा रत्न से सम्मानित करल गेल है। 37 नंबर में आवा सरकार के लाठी कक्कर ऊपर चले है? सरकार के लाठी कक्कर ऊपर चलो है? हक मंगोइया जनता ऊपर, गुंडा चोर लफंगा पर, अफसर पर, सरकार के सिपाही पर, क्या पर चलो है? अभी JSSC JEE के प्रश्न पत्र लीक हो रहे तो जाए दिन आंदोलन करे तो लाठी डंडा कर पर बरसते जे हक मांगते ओकरे पर न बरसते। 7वां JPC में आंदोलन हुए थे तो हक जे मांग बोले के बाद लाठियों बरसोले केसो होले कब बोलते हक मंगवैया जनता पर। तो जे हक मांगते ओकर पर लाठी बरसते सरकार के तो हक मंगवैया जनता पर। 38 नंबर क्वेश्चन में आवा देश दुनिया चलावे खातिर कौन चीज एक जरूरत दरकार पड़े है? देश दुनिया चलवे खातिर कौन चीज एक जरूरत पड़ो है? तो देश दुनिया चलवे का चीज चोरी पड़ते? नेता, कार्यकर्ता, पेट्रोल, नियम कानून। तो नियम कानून के प्राचीन काल में पेट्रोल तो ना हले तो उस टाइम का देश दुनिया नहीं चलो हले, कार्यकर्ता ना हलथिन तो देश दुनिया नहीं चलो हले, नेता ना हलथिन तो चलो हले ने तो ककरो चाहिए नियम कानून चाहिए। अब दामोदर कोराय के कवि के नाम बतावा। दामोदर कोराय लिखवैया के हथिन, कवि के हथिन? तो शिवनाथ प्रमाणिक जी हथिन। खोजा खोजते जा रे पूछा पूछते जा कोंदे जे ईद फलना के धारा हो।
खोजा खोते जा रे पूछा पूछले जा कोंदे जय ईद फलना के धारा हो। ये का है? ये गीतवा कौन पर्व में गावल जा है? गीत कौन पर्व में गावल जा है? तो सोहराय पर्व में गावल जा है। 45 नंबर में आवा, भारतीय चुनावी राजनीति में अव्वल नैतिक गिरावट ऊपर कौन निबंध फिंगाटी व्यंग करल गेले? भारत के राजनीति में जो गिरावट आ रहा है उस पर खोटा निबंध का कौन सा एक चैप्टर है जो लिखा गया है? उस पर निबंध जो लिखा गया है फिंगाटी वो कौन सा है? तो विनोदार सर क्या है न खोटा निबंध, उसमें से एक है हम खड़ा हो। कैसा रचना है? फिंगाटी है, व्यंग व्यंग किया गया है राजनीति पर। ठीक है, हम खड़ा हो। 46 में आवा, दामोदर कोरा में कै गो सर्ग यानी खंड है? दामोदर कोरा में कै गो खंड है? तो 6 गो खंड है दामोदर कोरा में। दामोदर कोराय के, ठीक है, दामोदर कोराय के मधुर काव्य कौन खोटा विद्वान कहले? दामोदर कोराय जो किताब है ओकरा मधुर काव्य कौन खोटा विद्वान कहले हलथिन? तो एके झा कहले हलथिन। 48 नंबर में आवा, दामोदर कोराय के पहिल सर की लागे? दामोदर कोराय के पहिल सर कौन हके? तो मेला लगे। ठीक, दामोदर कोराय के आखिरी सर कौन हके? दामोदर कोराय के आखिरी सर कौन हके? तो हड़प्पा हके आखिरी सर, और पहले सर कौन हके? मेला। 50 में आवा, विधवा कवि राज कवि समाज के की संदेश देल हत? विधवा कविराज कवि समाज के की संदेश देल हत? तो विधवा सब एक विदुर जैसने नावा जिंदगी शुरू करे हक मिले चाहिए। विधवा सभे थीन उनके विदुर सभे, विदुर मतलब करा जे पुरुष के पत्नी मर जाए ओकरा विदुर कहल जाए। विधवा जानबे करा, तो विधवा सभे के भी विदुर जैसने नावा जिंदगी शुरू के मिले के हक चाहिए। 51 में अब कौन कविताएं कवि श्रीनिवास पांडे जी की हिंदी सामाजिक विधवा समस्या से बड़ी गणिया भावे उठावल हत? का कह लेथिन? कौन कविताएं कवि श्रीनिवास पांडे जी हिंदू समाज के विधवा समस्या से बड़ी गढ़िया भाव उठवल हत। बड़ी गढ़िया भाव उनकी बहुत बढ़िया उठवल हत। ककरा पे? विधवा पर, विधवा समस्या पे विधवा पर उठे हथिन। 52 में देखा, डारी डारी पाते पाते लटकल अलिकूत से की फरी छवे है। यानी डाली डाली पाते पाते यानी डायर डायर डाल डाल, ठीक है, पेड़ का पात पात लटकल अलिकुल से की फरी छवे है। का हुए? कवि रचना साहित्य प्रेमी सबके खूब प्रिय लागू है। ठीक है, अब 53 में आवा, छाहुर दान के साधारण माने की हवे? छाहुर दान के साधारण माने का हुआ है? छाया दान करे के, छाया दान करे के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आवा, ई पारे अशोक गाछ ऊ पारे बकुल एकर भाव अर्थ की हवे? ई पारे अशोक गाछ ऊ पारे बकुल एकर भाव अर्थ का हुआ है? लेकिन भाव है कभी कल्पना लोग सुंदर है और आया दुनिया दुखदाई। यहाँ बबूल होना चाहिए था, बकुल हो गया, बबूल होना चाहिए था। ठीक है, 55 में लेके फूले गंध हवा छूटल दूर देशे में मतलब के हवे? लेके फूले गंध हवा छूटल दूर देशे में एक मतलब क्या है? कवि रचना ख्याति चारों बाटे पसर लागल है न कि कवि जो ख्याति है, गुडविल है, वो चारों तरफ से कहा है, चारों देश दुनिया में फैलने लगा है। 56 नंबर में, चमकल कक्कर गाले लाली, चमकल कक्कर गाले लाली कविता में कवि पांडु जी की कहल हत? चमकल
ककर गाले के लाली, गलवा लाल लाल ककर चमके है। कविता में पांडु जी कगरा कहल हत, कगरा कहल हथिन पांडु जी। तो कवि अपन गीते के रचनाक भिन्न भिन्न असर के इंगित कर रहला। ठीक है। 57 में राधा ले कविता कौन भाव के इंगित करे है। राधा ले कविता कौन भाव के इंगित करे है, तो प्रगतिवादी के करे है। नेक्स्ट में आवा 58 में खोठा काठे पादे खड़ी, खोठा काठे पादे खड़ी कविता संग्रह कविता गुलैन कौन विचारधारक અને सपट समर्थने लिखल गेल है। यानी खोठा काठे पादे खड़ी में जो कविता सब है उस किस विचारधारा पर लिखा गया है। खोठा काठे पादे खड़ी। ठीक है। इसको कौन लिखे हैं, ए.के. झा जी लिखे हैं, सर लिखे हैं। किस पर लिखा गया है, तो मानववाद पर लिखा गया है। नेक्स्ट है मकिन के माने का होवे है। मकिन, मलकिन यहाँ हो मकिन, लेकिन तो का हुआ है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब होवे है लेकिन मकिन के मतलब। ठीक। या मलकिन हो गए मकिन, मकिन ना जबो रे, लेकिन ना जबो। ठीक है। गाली माने खोठे की हुए है। गाली माने खोठे में का हुआ है, बंधन डेरा, बंधन के डोरा, बंधन के डोरा। ठीक। 61 नंबर में आवा एक मौनी फूल के पहल प्रकाशन बचर हके। एक मौनी फूल कब प्रकाशित होल है, 1986 में। बासठ में आवा संतोष कुमार महतो कौन किताब के संपादन करल हत। संतोष कुमार महतो कौन किताब के लिखले हलथिन, तो एक पथिया डोंगल महुआ लिखले हलथिन। एक पथिया डोंगल महुआ ई जेएसएससी इंटर लेवल परीक्षा में पढ़े। ठीक। अब बोलवा एक में काहे पढ़े के पीसीजीएल में, तो संतोष कुमार महतो की और भी किताब है, वो किताबा में पीछे पलट के देखवा तो और रचना में आ जेतु। तो रचना में कौन कौन किताब लिखे वो पढ़े पड़तू। 63 में आवा प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया दे रहे। यानी कि प्रथम देबूलाल गोस्वामी, देवीलाल है, देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान ककरा और कहिया दे रहे, तो सुकुमार के 2017 में मिल रहे प्रथम देवीलाल गोस्वामी कला सम्मान। नेक्स्ट है अजगर नाटक पहल अंक में कै गो दृश्य है। अजगर नाटक में पहला अंक है, ओकर में कै गो दृश्य है, 6 गो दृश्य है। अजगर नाटक सुगिया के रहो है। अजगर नाटक में सुगिया के रहो है, गोबरा के जनी रहा है अजगर नाटक में। 66 में आवा अजगर नाटक के कौन समस्या पर लिखल गेल है। अजगर जो नाटक है ये कौन समस्या पर लिखल है, तो पाखंड पर लिखल है, भ्रष्टाचार पर लिखल है, अत्याचार पर लिखल है, ये सभे पर लिखल है। ठीक। चाबी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बतावा। चाबी काठी के लेखक के हथिन, श्रीनिवास पांडे जी हथिन चाबी काठी के। चाबी काठी नाटक के रचना काल मानल गेल है कब। चाबी काठी के रचना काल जो है कब मानल गेल है, तो 1970 से 80 के दशक में मानल गेल है चाबी काठी के। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आवा अच्छा तो लगे तो अच्छा लगे तो लाइक कर दा और सब्सक्राइब कर दा और कमेंट कर दा और शेयर कर दा, जितना जितना हो सको शेयर कर दा। तो जितना शेयर करवा उतना हमरा लगता है फिर वीडियो हम जल्दी जल्दी डालबो तो इनके। चला श्रीनिवास पांडे जी पहल खोठा कविता किताब लगे। श्रीनिवास पांडे जी के पहल खोठा जो किताब लगे कविता के कौन हके, तो बाल किरण लगे। ठीक। 70 नंबर में आवा श्रीनिवास पांडे जी मृत्यु यानी निधन कहिया भेल रहले। श्रीनिवास पांडे जी के निधन कब हो गए, तो 7 अक्टूबर 1986 हो गए।
श्रीनिवास पांडु जी कौन किताब के छपल बाद मोरिक वचन देल हला। श्रीनिवास पांडु जी कौन किताब के छपल बाद मोरिक वचन देल हला, कौन किताब के, तो दामोदर कोराय के। ठीक। शांति भारत के माय बापे की नाम हलै, शांति भारत जो हथिन ओकर उनके माय बाप के की नाम हलन, रत्नी और कुंजू महतो। ठीक है। कुटी चाल के माने की हवे, कुटी चाल के माने की हुआ है, कुटी चाल मतलब कुटिल चाल, कुटी चाल है, एकदम कुटिल चाल है। ठीक है। 74 क्या हुआ, कौन सुंदरे पूजे तोय, कौन सुंदरे पूजे तोय कविता कौन कवि की रचना के, कौन सुंदरे पूजे तोय जो कविता है कौन कवि के रचना के, कौन लिखोया कौन हथिन, लिखक कौन हथिन, कौन सुंदरे पूजे तोय, तो आँखी के गीत कह के ककर है के, संतोष कुमार महतो, एके झा, श्रीनाथ परमाणिक, श्रीनिवास पांडु जी कौन लिखले हथिन, तो श्रीनिवास पांडु जी लिखले हथिन। ठीक। 75 में आवा, कौन सुंदरे पूजे तोय कविता कौन किताबें आयल है, कौन किताब में आयल है, कौन सुंदरे पूजे तोय कविता, तो आँखें गीत में आयल है। ऐसन पहाड़ के टेके डहर कविता जैर भाव की फरिश हवो है, ऐसन पहाड़ के, ऐसन पहाड़ के टेके डहर कविता जैर भाव की फरिज हवो है, यानी का फरछा है, का फरछा है, पहला ऑप्शन कभी सुंदर भावलोक में विचरण कर रहे, दूसरा भावुक सागरे कल्पना नाव लेके सैर कर रहे, साहित्यिक उकासे उड़े है, तीसरा है मगुर पारिवारिक जिम्मेवारी ओकरा आया धरातले आने है, मतलब मगुर पारिवारिक जिम्मेदारी ओकरा आया धरातले आने है, ये सब है, यानी कि कभी सुंदर भावे के लोग में विचरण करे है, भाविक सागरे कल्पना नाव लेके सैर करे है, साहित्यिक आकाशे उड़े है, मगुर पारिवारिक जिम्मेदारी ओकरा आयत धरातले आने है, ये सब है ओकरे करल का चीज, ऐसन पहर, ऐसन पहर के टेके डहर कविता जैर भाव की फरिच हवे, ऐसन पहर के टेके डहर कविता है ओकर जैर भाव जो है का हुआ है, वही जैर भाव ही है। ठीक है। अब नेक्स्ट में गीतेक देश, गीतेक देश के माने बहरा है, गीतेक देश के माने बहरा है का, कवि की रचना संसार, गीतेक देश के की माने बहरा है, गीतेक देश का मतलब का बहरा है, कवि की रचना के संसार। नेक्स्ट में आवा कवि गीतेक देशे सुधे फूल फूटल कौन भाव के फरिज करे है, कवि गीतेक देशे सुधे फूल फूटल कौन भाव के फरिज करे है। ठीक है। कौन भाव के फरिज करे है, कवि सभे रचना सुंदर और बेस संदेश से भरल है, कवि गीते देशे सुधे फूल फूटले कौन भाव के फरिज करे है, कवि सभे रचना सुंदर और बेस संदेश के क्या है भरल है, तो ये हो जाएगा। जकर राज्य बेरो ना डूबे तकरो हनट कर छोड़लाक, मतलब जकर राज्य में बेर ना डूबे, बेर मतलब शाम में जो सूर्य डूबता है ना उसको कहते हैं बेर डूबना, जकर राज्य में बेरो ना डूबे तकरो हरनट कर छोड़लाक, मतलब हरनट मतलब समझे था, यानी कि उसको बहुत प्रताड़ित कर देना, ना बोला हरनट के मारबो रे, वही बोला, तो क्या होगा, एके झा के जी के बिरसा मुंडा के लेता है रे, बिरसा मुंडा एके झा लिख लेते ना वहीं पर, यानी कि जिसका बोलते हैं जिसका राज्य में बेर भी नहीं डूबता था उनको भी हरनट करके छोड़ दिया था अंग्रेज लोगों ने, लास्ट में मर गए थे हैजा से।
80 नंबर में शेख भिखारी बाप के नाम की रहे। शेख भिखारी के बाप के नाम हलय। तो कहा है शेख भिखारी जी के नाम, बाप के नाम शेख पहलवान हलय। ठीक है। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा वृत्तांत के लिखवैया के लागत। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा वृत्तांत की लिखवैया कौन हकथिन? तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी हकथिन। चतुर्भुज साहू कहाँ बसिंदा हकथिन? चतुर्भुज साहू के घर कहाँ है? पतरातू है, सांकुल गांव। बोलो पतरातू सांकुल कहाँ है? तो पतरातू डैम तू जहाँ, पतरातू डैम के हल्का सा आगे चल जबा सीधा में तो ब्लॉक मोड़ है, तो ब्लॉक मोड़ से जब बायां घुसबा वो सांकुल बस्ती। ठीक। अब 83 नंबर प्रश्न। धनबाद ठोठा, धनबाद ठोठा मतलब इलाका, धनबाद इलाका का में कवि जी नाम के विख्यात हथिन। धनबाद ठोठा कवि जी के नाम से कौन हथिन विख्यात? तो के हथिन? श्रीनिवास पांडु जी हथिन और के हथिन? नेक्स्ट प्रश्न। लेखक शांति भारत संगे और कौन कौन खोठा साहित्यकार श्रीनिवास पांडु जी से या ठीन भेंट करे गए हथिन? इन खोठा जो लेखक हथिन शांति भारत, एकर संगे इनखर संगे कौन कौन खोठा के साहित्यकार श्रीनिवास पांडु जी से मिले गए हथिन? तो कौन कौन गए हथिन मिले? अब ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी गए हथिन और शांति भारत, ये तीनों मिल के गए हथिन। कहाँ से मिले? श्रीनिवास पांडु जी से मिले गए हथिन उनकर घर। शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी और शांति भारत मिल के मिले गए हथिन कखन घर से? श्रीनिवास पांडु जी से मिले गए हथिन उनकर घर। ठीक। श्रीनिवास पांडु जी कबे से कविता लिखे हला? श्रीनिवास पांडु जी कब से कविता लिखोल थीन? तो कब से लिखोल थीन? तो 1947 से पहले से लिखोल थीन। यानी खरे पान के गुमटी ले पान के गुमटी पर बैठ के अपन कविता करत रहल थीन, लिखत रहल थीन, पान भी बेचत रहल थीन। 86 नंबर में आवा। फूलमणि केर पुरुष यानी पति, फूलमणि केर पति के की नाम हलै? फूलमणि के पति के नाम का हलै? तो राम बाबू हलै फूलमणि के पति के नाम। दीदी जी के असल नाम की हलै रहे? दीदी जी के असल नाम की हलै? तो फूलमणि। 88 में आवा। छहर कहानी किताब के लिखवैया लागत के? छहर कहानी की किताब के लिख लेथिन? चित्ररंजन महतो, चित्रा जी के खकन छहर। 89 नंबर में आवा। एकर में लोक साहित्य के मुख्य भेद लागे? लोक साहित्य के मुख्य भेद लागे कौन? लोक कथा, लोकगीत और प्रकीर्ण साहित्य। एकर में लोक साहित्य के मुख्य भेद लागे। तो लोक साहित्य कभी मेरा पिछला क्लास देख लीजिएगा, जेपीएससी एंड जेएसएससी के लिए जो मेंस के लिए जो बनाए थे उसमें आप लोक साहित्य के बारे में पूरा दिए हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो को। तो एकर में लोक साहित्य के मुख्य भेद लागे लोक कथा, लोकगीत और प्रकीर्ण साहित्य। लोक कथा के रूप हवे, लोक कथा भी पढ़ाए हैं, लोक कथा देख लीजिएगा, एक लोक कथा का चैप्टर होगा। तो लोक कथा के रूप हवे क्या? लोक कथा मतलब का चीज? सुनकर और जानकर, जो सुनकर और जानकर जो परंपरा से चलते आ रहा है, जिसको आज तक नहीं लिखा गया है, वही न है। तो आंसर बी। जान कहानी खोठा में ककरा कहल गेले? जान कहानी, जान कहानी के भी हम पूरा पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा, पहेली वगैरह, तो वो सब भी देख लीजिएगा एक वीडियो में मेरा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को जो जितना भी सेट डालेंगे खोठा का या कहानी का, वो सब आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। चलिए, जान कहानी खोठा में ककरा कहल गेल है? तो जान कहानी कहल गेले बुझावल के, बुझावल पहेली के कहल गेले जान कहानी। 92 में आवा। खोठे लोकोक्ति में की कहल जा है? खोठे लोकोक्ति में की कहल जा है? का कहल जा है? हैं? कवनैत, कहतूत, लोकबैन,
खावैत, पड़तुल, पड़तर, ये सब का है, सभे कहल जा है। कोठो लोकोक्ति में ये सब सभे कहल जा है। पड़तुल, पड़तर, लोकबैन, खावैत, कहतूत, खबनैत, ना कहीं खब भाता खैभा, भाता खैबेद, कहतथुन, लोकबैन, खैबैत, सब ना कह सब घर तरफ जब तब पता चलतू। चौपारण तरफ, हजारीबाग तरफ, बड़का गांव तरफ ये सब भाषा ज़्यादा बोलल जाती। ठीक है, अब नेक्स्ट में प्रेमचंद कर साहित्यिक मुख्य विषय की है। प्रेमचंद के साहित्यिक मुख्य विषय कौन सी है? तो सामाजिक सुधार के भाव है। प्रेमचंद कर साहित्यिक मुख्य विषय का है सामाजिक सुधार के। प्रेमचंद्र से पहले हिंदी कथा साहित्यिक उद्देश्य की रहो हल। प्रेमचंद्र से पहले हिंदी कथा साहित्यिक उद्देश्य कौन चीज रहा है? तो कौन चीज खाली मनोरंजन के रहो हल। प्रेमचंद जी अथिन तबे कहानी सब लिखे लगे थे सामाजिक सुधार पर। नेक्स्ट में आवा प्रेमचंद साहित्य विकास डहर के सही रेस्तरा क्रम कौन हके? तो कौन हके? आदर्शोन्मुखी, अर्थातवाद से भविष्यमुखी नव अर्थातवाद। ठीक है। 96 भाइयक काने जावा फूल गोइच के करमाती बहिन सब कौन मतर कहो हत। भाव के कान यानी भाई के का लिखल है यहाँ पे भाइयक मतलब भाई के, भाई के कान में जावा फूल गोइच के कानों में जावा फूल टांग दो थीन ओकरे करमैतिन सब जो कर्मा करती है महिला लोग, जो लड़की लोग, जो बहन लोग, वो सब कौन सा मंत्र कहती है? कर्मा जब पूजाता है उस टाइम याद कर कीजिए। जिस टाइम कर्मा पूजते हैं, दूध देते हैं और कर्मा पूजते हैं, उस टाइम क्या बोलते हैं? याद करा तो का बोलो? हाँ ओकरा बोलो, हाँ पूछो, हाँ बहन ककर करम, तब बहन बोलो थीन भैया के धरम। याद करा कर्मा बोला 97 नंबर में। अब आप महतो और देवानेक बेमानी में भेल छीन भेद कौन कविता विषय लागे? ठीक है, महतो और देवानेक मेहमानी में भेल छीन भेद कौन कविता विषय लागे? कौन कविता के विषय लागे? बड़ी मायर के। 98 नंबर आवा आसना पतक दसना कोरैया पतक दोना कैसन गीत लागे? आसना पतक दोसना कोरैया पतक दोना बोने बोने मार पिए हिले कनक सोना। कैसन कविता लागे? तो यह के बांदर खेलवा गीत। ये सब कौन सब का गावत? किनकर गीत है? बिरहोर सब के गीत है। ठीक है ना। भगजोनी ककर लिखल उपन्यास लागे? भगजोगनी ककर लिखल उपन्यास लागे? तो विश्वनाथ धसुंदी राज जी के लिखल है भगजोगनी उपन्यास। नेक्स्ट में आवा खोठा लोक महाकाव्य कौन टा हके? महाकाव्य कौन टा हके? लोकगीत, महाकाव्य, लोकोक्ति, ये सब सारा मेरा ग्रामर में पढ़ाया हुआ है। आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जेपीएससी का 40% हम सिलेबस करवा चुके थे। ठीक है, तो खोठा लोक महाकाव्य में कौन टा हके? महाकाव्य कौन के? महारायण। खोठा लोक महाकाव्य कौन टा हके? तो महारायण। ठीक है, और आप लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको ग्रामर आपका कहीं भी नहीं छूटेगा। पूरा ग्रामर किया हुआ है मेरा। ठीक है, जेपीएससी के माध्यम से किए थे, लेकिन जेपीएससी जेएसएससी सब तो एक ही पढ़ना है, कर लीजिएगा तो आपको जेएसएससी में कहीं भी नहीं छूटेगा। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।